नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने TGT और PGT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जितने भी आज तक TGT और PGT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। इसी क्रमवाइज में आज मेरा तीसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर जो कि पाषाण काल था, उसके बाद दूसरा चैप्टर सिंध सभ्यता था, इसके बाद आज का नया चैप्टर है वैदिक काल। तो वैदिक काल को लेकर आए हैं। वैदिक काल से आपके जितने भी प्रश्न TGT और PGT में आए हुए हैं मैं उनको बताने जा रहा हूं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, इसका उत्तर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कौन सा सही होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उसका नाम है। तो उसका नाम बताना है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य में की गई है। यह TGT परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो जो इसका राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। पहला है आर्णक्य, दूसरा धर्मसूत्र, तीसरा निरुक्त और चौथा शुल्ब सूत्र। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र से हमें प्राचीनतम गणित के साक्ष्य मिलते हैं। तो शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों यानी जो यज्ञ अनुष्ठान के लिए बनाए जाते थे उसकी जो वेदियां होती हैं उसको नापने के लिए उस नापने की जो बात कही गई है वह शुल्ब सूत्र में कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी। तो जो वैदिक काल में देवताओं की संख्या थी कितनी थी। पहला है 13 थी, दूसरा 23 थी, तीसरा 33 थी कि चौथा 53 थी। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या जो थी वह आपकी 33 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह PGT परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं उसी से आपको रिलेटेड बताते हैं कि जो ऋग्वेद है इसका संबंध होता से था, यजुर्वेद का संबंध अघार्य से, सामवेद का संबंध उद्गाता से और अथर्ववेद का संबंध ब्रह्म से था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। तो जो वेदों के काव्यात्मक हिस्से हैं उनको क्या कहा गया है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा आर्णक्य, तीसरा संहिता और चौथा उपनिषद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संहिता। संहिता वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते हैं। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है और
पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद यह सर्वाधिक प्राचीन वेद है। यह सूक्तों का संग्रह है। दूसरा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद, इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह किया गया है। तीसरा है सामवेद। तो यह गीतों का संग्रह, इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगला है चौथा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का संग्रह किया गया है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रयी किस वेद को कहा जाता है। तो प्रथम जो 3 वेद आते हैं उनको वेद त्रयी के अंतर्गत रखा गया है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद को हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है। यानी जो वैदिक काल था उसमें एक पशु को अघन्य यानी न मारा जाने योग्य कहा गया है। तो वह पशु कौन था। पहला है बैल, दूसरा भेड़, तीसरा गाय और चौथा हाथी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गाय। गाय को अघन्य यानी न मारा जाने वाला पशु की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है। तो आपको बताना है कि उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है, यानी किस नंबर पर आता है। पहला है 11वां, दूसरा 10वां, तीसरा 9वां और चौथा 12वां। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, 11वां। तो जो उपनयन संस्कार है यह 11वें नंबर पर आता है। इसका एक सूत्र है 16 संस्कार का। वह कौन सा सूत्र है। गपुसी जननी अचूक विद्या वे केस समाप्त करे। उसके बाद ये 14 हो गया और 2 बचता है, वह कौन है। वह है विवाह और अंत्येष्टि। तो संस्कारों की संख्या हम आपको बता देते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो यह 16 संस्कार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शिक्षा से संबंधित नहीं है। पहला है उपनयन, दूसरा समावर्तन, तीसरा ब्रह्मचर्य और चौथा सीमांतोन्नयन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीमांतोन्नयन यह शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसके अलावा उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार और ब्रह्मचर्य यह सब शिक्षा से संबंधित थे। यह पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है। पहला है वीरेंद्र, दूसरा पुरंदर, तीसरा पशुपति और चौथा मारुत। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर। तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर के नाम से पुकारा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दे रहे हैं। ऋग्वेद में इंद्र को अंतरिक्षवासी देवता के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 यानी 1/4 सूक्तों का वर्णन किया गया है। इसके बाद अग्नि का 200 सूक्तों में इनका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को आंधी, तूफान तथा वर्षा के देवता के रूप में वर्णन किया गया है, जिसकी उत्पत्ति मेघ और जल से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई है? तो आपको बताना है कि अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, तीसरा शंकराचार्य के समय और चौथा स्वामी दयानंद के समय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अद्वैत काल की अनुभूति उत्तर वैदिक काल में हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत की आधारशिला क्या है? तो आपको बताना है भारतीय संस्कृत की आधारशिला क्या है। पहला है मानव कल्याण, दूसरा गाय, तीसरा गंगा और चौथा ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। भारतीय संस्कृत की आधारशिला ऋग्वेद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। तो एकराट आपको किस ब्राह्मण में कहा गया है? पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा ऐत्रेय ब्राह्मण, तीसरा तैत्तिरीय ब्राह्मण और चौथा गोपथ ब्राह्मण। तो 15वें क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। तो किसके द्वारा यह पहचान की गई है? पहला है जी.आर. शर्मा के द्वारा, दूसरा एच.डी. संकालिया के द्वारा, तीसरा ए घोष के द्वारा और चौथा बी लाल के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बी लाल के द्वारा रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन देवताओं की का आह्वान किया गया है वह कौन कौन देवता हैं? पहला है अग्नि, रुद्र और सोम, दूसरा है मित्र, पूषा और सोम, तीसरा इंद्र, वरुण, सूर्य और यम और चौथा इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण का एशिया माइनर से जो बोगस कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें इनका नाम उल्लिखित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो आपको बताना है वैदिक देवताओं का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। पहला है शाहबाजगढ़ी में, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख में, तीसरा भीतरी अभिलेख में और चौथा बोगज कोई अभिलेख में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोगज कोई अभिलेख में ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपको ऊपर के प्रश्न में जिक्र किया गया है वह कौन कौन से देवता थे। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये वह देवता थे जिनका उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में किया गया है। और बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर जो कि 1400 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? तो आपको बताना है अश्वत्थ वृक्ष किसको कहा जाता था। पहला है बरगद को, दूसरा पीपल को, तीसरा आम को और चौथा केला को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पीपल को अश्वत्थ वृक्ष ऋग्वेद में कहा गया है या ऋग्वैदिक काल में कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है?
प्रश्न है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है रामायण में, दूसरा महाभारत में, तीसरा ऋग्वेद में और चौथा अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के नवम मंडल के सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक ही देवता परक हैं, तो किस देवता परक हैं? पहला है इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा सोम और चौथा रुद्र। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोम। ऋग्वेद में नवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और इसमें ऋग्वेद में जो कुल मंडल हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 10 है। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन माने गए हैं, जो कि विभिन्न ऋषि कुलों से संबंधित हैं। जैसे दूसरा मंडल यह गृत्समद से संबंधित है, तीसरा मंडल विश्वामित्र से, चौथा मंडल वामदेव से, पांचवा मंडल अत्र से, छठवां मंडल भरद्वाज से, सातवां मंडल वशिष्ठ से। इसमें आठवां मंडल जो है वह कण्व ऋषि से संबंधित है। नौवां मंडल सोम देवता से संबंधित है। और प्रथम और 10वां मंडल विभिन्न ऋषियों के सूक्तों का संकलन किया गया है। अगला है, ऋग्वेद का 9वां मंडल जिस देवता को समर्पित है वह किसे समर्पित है? पहला है अग्नि, दूसरा सोम, तीसरा इंद्र और चौथा वरुण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोम देवता को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं देखिए सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी, तो जो ऋग्वेद का तृतीय मंडल है इसकी रचना किसने की है? पहला है गृत्समद, दूसरा कण्व, तीसरा विश्वामित्र और चौथा वशिष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? पहला है परिषद, दूसरा सभा, तीसरा समिति और चौथा विदथ। तो इसका राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, विदथ। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदथ थी। अब इसमें बता देते हैं सभा क्या होती है। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख यानी सभा का उल्लेख 8 बार मिलता है। यह विशिष्ट जनों की सभा थी। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। और समिति क्या है? तो समिति ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इसका महत्व सभा से अधिक था। इसीलिए समिति को विश्व अथवा जन साधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। अब गण क्या है? गण ऋग्वेद के समय वह संभवतः एक जन सभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। इसके मुखिया को गणपति कहा जाता था। और परिषद क्या है? यह एक जनजातीय सैन्य सभा थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? पहला है सभा, दूसरा समिति, तीसरा विदथ और चौथा पौर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, विदथ। विदथ में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? पहला है इंद्र को, दूसरा विदेह माधव को, तीसरा अग्नि को और चौथा सुदास को। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेह माधव को उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? तो वैदिक समाज में जो प्रचलित नहीं था उसको आपको बताना है। पहला है विधवा विवाह, दूसरा बहुपत्नी पत्नीकता, तीसरा प्रेम विवाह और चौथा सती प्रथा। तो जो वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था वह है आपका सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। इसके अलावा विधवा विवाह, बहुपत्नीकता और प्रेम विवाह वैदिक समाज में प्रचलित था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबद्ध था? पहला है पुरु, दूसरा अनु, तीसरा यदु और चौथा त्रिशु। तो यह किस जन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिशु जनपद। त्रिशु से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? तो कौन विजयी हुआ था? पहला है दियोदास, दूसरा सुदास, तीसरा है तुर्बसगढ़ और चौथा यदुगढ़। तो 30 का जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में सुदास विजयी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी, तो वह कौन कुशल वक्ता थी? पहला है मैत्रेयी, दूसरा गार्गी, तीसरा घोषा और चौथा अपाला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गार्गी। गार्गी वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो किस विदुषी स्त्री का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है? पहला है गार्गी, दूसरा अपाला, तीसरा कात्यायनी और चौथा मैत्रेयी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपाला। अपाला का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है? तो कौन सा उपनिषद है? पहला है बृहदारण्यक, दूसरा छांदोग्य, तीसरा कौशितकी और चौथा श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद का वर्णन किया गया है। अगला है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? पहला है बृहदारण्यक उपनिषद में, दूसरा छांदोग्य उपनिषद में, तीसरा कठोपनिषद में और चौथा केन उपनिषद में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में यम और नाचिकेता के संवाद का उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए अगला है, ऋग्वेद के किस देवता को असुर उपाधि दी गई थी? तो आपको बताना है असुर उपाधि किस देवता को दी गई थी। पहला है इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा अग्नि और चौथा रुद्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, वरुण को
ऋग्वेद में असुर देवता की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुबा का स्थान निर्धारित होना चाहिए, तो कुबा नदी कहाँ पर थी आपको बताना है। पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है चीनी तुर्किस्तान, तीसरा है कश्मीर और चौथा है पंजाब। तो जो वैदिक नदी कुबा नदी का स्थान है वह आपका है अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था। तो जो विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था कौन था। पहला है सोने का टुकड़ा, दूसरा चांदी का टुकड़ा, तीसरा सिक्का और चौथा गाय। तो जो पूर्व वैदिक काल में विनिमय का माध्यम था वह था ऑप्शन नंबर डी गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध था। तो होता का संबंध किससे था। पहला है ऋग्वेद से, दूसरा यजुर्वेद से, तीसरा सामवेद से और चौथा अथर्ववेद से। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से। वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध ऋग्वेद से था। ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं, इसमें पहला है साकल, तो साकल में 1017 सूक्त हैं। दूसरा है बालखिल्य, इसे 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है, इसमें कुल 11 सूक्त हैं। और तीसरा है वासकल, इसमें कुल 56 सूक्त हैं परंतु यह उपलब्ध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। तो जो 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है कहाँ पर हुआ है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, दूसरा है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, तीसरा है ऋग्वेद के नवम मंडल में और चौथा है ऋग्वेद के दसम मंडल में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किया गया है, वह भी किस सूक्त में। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। और ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति हाथ से, भुजा या हाथ से। उसके बाद आप वैश्य की उत्पत्ति किससे, जंघाओं से। और जो शूद्रों की उत्पत्ति है वह पैरों से मानी गई है। चलिए अगला प्रश्न, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो पहला है ऋग्वेद में, दूसरा यजुर्वेद में, तीसरा अथर्ववेद में और चौथा भागवत गीता में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है। तो अभी मैंने बताया ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद कौन सा है। पहला है ईश, दूसरा छांदोग्य, तीसरा बृहदारण्यक और चौथा जाबालोपनिषद। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और जो जाबालोपनिषद में 4 आश्रम हैं वह हैं ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का
मुख्य व्यवसाय क्या था? पहला है व्यापार, दूसरा वाणिज्य, तीसरा कृषि और चौथा पशुपालन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? तो जो वैदिक धर्म में सम्मिलित नहीं है इसको आपको बताना है। पहला है प्रकृति पूजा, दूसरा मंत्रोच्चारण, तीसरा मूर्ति पूजा और चौथा यज्ञ। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति पूजा। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा सम्मिलित नहीं था। इसके अलावा प्रकृति पूजा होती थी, मंत्रोच्चारण होता था और यज्ञ होता था। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित पढ़ संबंधित है, तो पढ़ किससे संबंधित है ऋग्वेद में? पहला है कृषि से, दूसरा व्यापार से, तीसरा उद्योग से और चौथा पशुपालन से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापार से। ऋग्वेद में पढ़ का संबंध व्यापार से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था, तो निष्क अलंकरण कहाँ का था? पहला है कान का, दूसरा हाथ का, तीसरा नाक का और चौथा गले का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, गले का। तो ऋग्वेद में जो निष्क अलंकरण था यह आपका गले में पहना जाने वाला एक हार था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो अभी आपको हमने ऊपर वाले प्रश्न में इसका जिक्र कर दिया था। किसका था? गला का। गले में पहने जाने वाला एक हार था, उसका वह जो है ऋग्वैदिक काल में निष्क उसका नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक कौन था? तो पांचाल का आपको प्रसिद्ध दार्शनिक शासक बताना है। पहला है जनक, दूसरा परीक्षित, तीसरा दियोदास और चौथा प्रबाहण जबाली। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रबाहण जबाल उत्तर वैदिक काल में पांचाल के प्रसिद्ध शासक थे। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र संबोधित है, तो गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? पहला है मित्र को, दूसरा वरुण को, तीसरा सविता को और चौथा इंद्र को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविता को। गायत्री मंत्र का संबंध सविता से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में जो विस्तार से वर्णन किया गया है किसका? पहला है धार्मिक कर्मकांड का, दूसरा यज्ञ का, तीसरा देवताओं की प्रार्थना का और चौथा कृषि कर्मकांड का। तो जो 51 का सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक कर्मकांड का। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? पहला है ऋग्वेद से, दूसरा यजुर्वेद से, तीसरा सामवेद से और चौथा अथर्ववेद से। तो इसका सही उत्तर है आपका शतपथ ब्राह्मण या यजुर्वेद से संबंध है। अगला प्रश्न है, यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? पहला है अघर्य, दूसरा ब्रह्म, तीसरा होता और चौथा उद्गाता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म। यज्ञीय कर्मकांड का पर्यवेक्षण जो है यह
इसका दायित्व ब्रह्मा पुरोहित करते थे। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो कहाँ पर कहा गया है? ऋग्वेद में पहला ऑप्शन, दूसरा यजुर्वेद में, तीसरा सामवेद में और चौथा अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? पहला है विद्वान, दूसरा श्रेष्ठ, तीसरा योद्धा और चौथा यज्ञ करने वाला। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा है क्या थी आपको बताना है। पहला है द्रविड़, दूसरा प्राकृत, तीसरा संस्कृत और चौथा देवनागरी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शब्द ऋत का आशय है। तो वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या है? इसका अर्थ पहला है नैतिक नियम, दूसरा ऋत्विय, तीसरा पुरोहित और चौथा ऋण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक नियम। वैदिक देवता ऋत का आशय नैतिक नियम से है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम था। तो महाभारत का मौलिक नाम क्या है? पहला है बृहत कथा, दूसरा कथा सरित सागर, तीसरा जय संहिता और चौथा राजतरंगिणी। तो जो इसका राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता था। महाभारत का मौलिक नाम यानी प्रारंभ में जो नाम है वह जय संहिता। तब इसमें केवल 8,800 श्लोक थे, तो इसे जय संहिता कहा जाता था। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो इसे भारत कहा गया। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और तदनुसार यह शतसाहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका संकलन महर्षि वेद व्यास ने किया था। और महाभारत में वेद व्यास ने लिखा है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? पहला है मध्य देश, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा गंगा का मैदान और चौथा सप्त सैंधव प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सप्त सैंधव प्रदेश। भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया है? सहस्र यानी 1,000 खंभों वाले महल में। पहला है इंद्र व अग्नि, दूसरा यम व यमी, तीसरा उषा व सूर्य और चौथा मित्र व वरुण। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मित्र व वरुण 1,000 स्तंभों वाले महल या भवन में निवास करते हुए इनका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद,
तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो जो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद में दवाओं का विवरण मिलता है। इसके अलावा अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत प्रेत आदि मंत्रों के साथ साथ औषधियों या दवाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है छांदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। तो जो उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है वह कौन सा है? पहला है धार्मिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा सामाजिक परिवेश का और चौथा दार्शनिक विवेचन का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। दार्शनिक विवेचन उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है। इसके अलावा मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते एवं यज्ञों को टूटी फूटी नौकाओं के समान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की विषय वस्तु है। तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वह कौन सी है? पहला है दर्शन, दूसरा कर्मकांड, तीसरा भक्ति और चौथा उपर्युक्त सभी। तो जो उपनिषदों की विषय वस्तु है वह आपकी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? पहला है भागवत, दूसरा भगवत, तीसरा उपनिषद और चौथा ब्रह्म सूत्र। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी भागवत। भागवत जो है यह प्रस्थान त्रयी के में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये सब प्रस्थान त्रय के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो आपको बताना है ऋग्वेद संहिता की रचना कहाँ पर हुई थी। पहला है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा दक्षिण भारत और चौथा सप्त सैंधव प्रदेश। तो जिसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी। तो इसमें कुल 10 मंडल यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो आपको बताना है शूद्र शब्द का उल्लेख किस मंडल में हुआ है। पहला है प्रथम, दूसरा सप्तम, तीसरा अष्टम और चौथा दसम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी दसम। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार शूद्र शब्द पहली बार पुरुष सूक्त में ही प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पहला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, दूसरा शतपथ ब्राह्मण में, तीसरा रामायण में और चौथा ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो आपको बताना है उत्तर वैदिक काल में
प्रमुख फसल कौन है? पहला है गेहूं और चावल, दूसरा जौ और गेहूं, तीसरा मक्का और अरहर और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और चावल उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है वैदिक काल का। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? पहला है गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा चावल और चौथा चना। तो जो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जौ। जौ जो है यह पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न फसल थी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो समाप्त होता हुआ। इसमें आपको ऋग्वैदिक काल से यानी वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या आए हुए हैं प्रीवियस ईयर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में, तो मैंने उनको लेकर आया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर होगा आपका धार्मिक आंदोलन। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।